चांद से स्पेसएक्स के रॉकेट की हुई भीषण टक्कर के बाद से अंतरिक्ष में एक नया बवाल मच चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि नासा से लेकर के दुनिया भर की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां इस वक्त चांद पर हो रही मूवमेंट हरकत पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। जिस तरीके से चांद पर भीषण विस्फोट हुआ है उसके बाद से कई किलोमीटर तक हवाओं में गुबार धूल का उठा है, जो लगातार धरती की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ तो चांद की धरती पर लगभग 22 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर गड्ढा जमीन के नीचे हो चुका है, तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद से चांद पर एक अजीब हलचल रिकॉर्ड की जा रही है। बीते 3 दिनों के बाद से भी लगातार नासा इस पर नजरें टिकाए हुए है। नासा का यह कहना है कि चांद पर इस भीषण टक्कर के बाद से कुछ अजीबोगरीब घटनाएं चांद पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले टक्कर के 24 घंटे के बाद अचानक से चांद की सतह से कई अलग अलग गैसों का रिसाव देखा गया। यह रिसाव कोई सामान्य रिसाव नहीं था, बल्कि इसमें सबसे अहम गैस मीथेन पाई गई है। और ये मीथेन बता दें कि उन्हीं जगहों पर पाई जाती है जहां पर किसी विशेष प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं या फिर उन जंतुओं के हो जाने की आशंका होती है। ऐसी जगहों पर ही यह घटनाक्रम देखा जाता है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद चांद पर एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसको ने पूरी दुनिया को हड़कंप में डाल दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने कई सैटेलाइट्स को इस वक्त चांद की सतह पर लगातार निगरानी के लिए लगा चुकी है। तो वहीं नासा ने भारत की स्पेसएक्स के और इस पूरे घटनाक्रम के बाद से भारत की सबसे बड़ी कंपनी यानी कि भारत की अपनी स्वदेशी इसरो से भी मदद की गुहार लगा दी है। अमेरिका का कहना है कि चांद पर हो रही मूवमेंट को भारत अपने ऑर्बिटर के माध्यम से रन करे और उसे पूरी तरीके से एक एक मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाए। दरअसल हालात ऐसे बन चुके हैं जो बिल्कुल सामान्य नहीं है। आमतौर पर देखा जाता है कि चांद पर किसी भी तरीके से हलचल होती है तो सामान्यतः वो 24 घंटे के अंदर अंदर स्थिति सामान्य हो जाती है, लेकिन यहाँ चीजें बिल्कुल उलट हुई। जैसे ही चांद पर स्पेसएक्स के इस लगभग 4000 टन वजनी इस स्पेसएक्स से टक्कर होती है उसके बाद से हालात बिल्कुल बदल गए। ऐसा हुआ अचानक से आनन-फानन में यहाँ तेज भूकंप के झटके पूरे चांद में देखे गए। यह तीव्रता लगभग 8.5 से 9 के बीच रही होगी। अमेरिका के कई सैटेलाइट सेंसर ने इसको रिकॉर्ड भी किया, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 24 घंटे के बाद चांद की सतह के बेहद करीब कुछ अजीबोगरीब मूवमेंट रिकॉर्ड की गई हैं। यह मूवमेंट बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि यह वही जगह है जहां पर स्पेसएक्स का यह रॉकेट का मलबा टकराया है। उससे महज चंद किलोमीटर की दूरी पर चांद के देर रात एक बड़ी अजीबोगरीब रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी सामान्य नहीं थी। यह रोशनी ऐसी भी नहीं थी कि जिसे सूर्य के प्रभाव से या फिर किसी टकराहट के बाद से रिफ्लेक्ट होने वाला प्रभाव हो, लेकिन असल में देखा गया कि चांद पर किसी ऑब्जेक्ट के चमकने की वजह बन रहा था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिक गई। अमेरिका खुद भी इसे जान नहीं पा रहा कि आखिर असल में क्या चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया इसके बाद से जो घटना इस वक्त सामने आई है उसने और भी ज्यादा पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। सबसे बड़ी खबर सामने इस वक्त आ चुकी है, चांद से बेहद अजीबोगरीब तरीके के रेडिएशन मिले हैं। ये रेडिएशन सामान्य नहीं है। ये रेडिएशन इतने घातक हैं, ये रेडिएशन इतने ताकतवर हैं कि चांद के सरफेस पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी लैंडर रोवर कुछ भी इस वक्त पहुंचता है तो उसे तहस नहस कर सकते हैं। यह इतने स्ट्रांग अचानक से रेडिएशन कैसे जनरेट हुए? क्या चांद पर किसी ने सुरक्षा कवच के रूप में इसे लागू कर दिया है? क्या चांद पर हुई इस टक्कर के बाद से चांद की सतह पर कोई सुरक्षा उपकरण को एक्टिवेट किया गया है? क्या है इसके पीछे की वजह? और इसके सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि इसके पीछे की जो सच्चाई सामने आई है उसे इसरो और नासा सहित तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों के हाथ पैर फुला दिए हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत अपने चंद्रयान 3 के रोवर को एक्टिवेशन को लेकर भी अभी सजग होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आई है? इस वक्त क्या ऐसा देखा गया है जिसने अमेरिका को हिला करके रख दिया है? और इससे पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत को भी बहुत बड़े क्लू मिले हैं। इस लाइट के जलने के बाद से इस पर पहले ही आशंका भारत ने जता दी थी कि यहाँ पर किसी चीज़ के विद्यमान होने की आशंका हो सकती है। हो सकता है चांद के सरफेस के कुछ सतह पर नीचे जो चीज़ मौजूद थी उसे इस टक्कर के बाद से अचानक से बड़ा झटका लगा है, या फिर वो चीज़ जाग चुकी है, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर मौजूदा जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसने इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्रिएट किया है और एक्टिवेट कर दिया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में अब जो खुलासा सुनने के बाद आप भी हिल जाएंगे। दरअसल जिस तरीके से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स जिसके मालिक एलन मस्क हैं, उनका एक बहुत बड़ा रॉकेट का मलबा चांद की सतह से अचानक से टकराता है
इसके बाद पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है कि चांद पर बड़ी हलचल हो सकती है, चांद पर इसका गहरा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और ये इंपैक्ट संभवतः पृथ्वी को भी विनाश की तरफ बढ़ा सकता है। ये बातें सामने आई, वैज्ञानिकों ने इसमें अपने अपने तर्क दिए। हालांकि इस चीज़ की मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर चांद पर होने वाले इसके इंपैक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए अमेरिका ने तुरंत अपने सैटेलाइट्स को एक्टिवेट कर दिया, अपने टेलीस्कोप को एक्टिवेट कर दिया, जो चांद के बारीक से बारीक कण पर मूवमेंट पर नजर रख सकते थे। हुआ वही जिस बात का आशंका था। हालांकि आशंका किसी और चीज़ की लगाई जा रही थी, लेकिन जो हुआ वो उससे कहीं आगे और कई कदम ज़्यादा दिखा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में अब अमेरिका ने पूरी बात साफ करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि चांद पर उन्हें कुछ असुरक्षित और कुछ ऐसी मूवमेंट रिकॉर्ड हुई है जो सामान्य नहीं है। दरअसल इस टक्कर के बाद से चांद की धरती के नीचे कुछ हलचल रिकॉर्ड की गई है। यह हलचल ऐसी हलचल है जो सामान्यता नहीं देखी जाती, ना ही किसी ग्रह में अब तक देखी गई है। लेकिन चांद एक ऐसी जगह है जो हमेशा से भारत के लिए और पूरी मानवता के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुकता का केंद्र रहा है। लगातार सवाल जवाब, पूरी दुनिया इस पर अपने तर्क वितर्क और पूरे वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते रहते हैं कि आखिरकार चांद की सतह पर ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हलचल मच सकती है। हालांकि इसके जवाब के लिए भारत ने दुनिया ने तमाम अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन अब इस बात को लेकर के जब खुलासा सामने आ रहा है तो चीन भी हैरान है, अमेरिका भी हैरान है, भारत खुद भी हैरान है, जो इसको लेकर के लगातार रिकॉर्ड भी कर रहा है। दरअसल अचानक से चांद की सरफेस पर कुछ लाइटें जलती हुई दिखाई दी। ये लाइटें इतनी तेज थीं कि यह किसी भी सैटेलाइट की पकड़ में, यहाँ तक कि धरती के निग्न आंखों से भी कुछ जगहों पर देखी गई। कहा यह जा रहा है कि यह रोशनी अचानक से ऐसी थी जो धरती की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। अचानक से अमेरिकी सैटेलाइट्स ने इन्हें कैप्चर किया। देखा गया कि यह वही जगह है जहां पर स्पेस एक्स का यह मलबा टकराया था। महज उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर यह हलचल हुई है। अचानक से लाइट का जलना, फिर चांद पर जैसे ही इस पर और भी ज़्यादा फोकस किया गया, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने टेलीस्कोप की मदद से और अपने सैटेलाइट की मदद से इसकी फ्रिक्वेंसी और साथ साथ इस पर होने वाली मूवमेंट को जैसे ही कैप्चर करना शुरू किया, जो सामने आया वो ज़मीन को हिला देने वाला था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया है कि चांद की सरफेस के नीचे कुछ मूवमेंट करता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इसकी सिर्फ फ्रिक्वेंसी मैच हुई है, इसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी रोशनी, इसकी लाइट चांद की सरफेस के बाहर तक आ रही है। इसका मतलब यह है कि चांद की सतह के अंदर क्या कुछ मौजूद है जो पूरी दुनिया को चौंका रहा है। क्या अमेरिका का शक सही साबित हो रहा है? लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे ही चांद की सतह पर स्पेस एक्स का यह रॉकेट टकराया था, उसके तुरंत बाद यहाँ से मीथेन गैस रिलीज हुई थी। अब आपको इसके पीछे का रहस्य बता दें। दरअसल अमेरिकी वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जिस जगह पे, जिस सरफेस से मीथेन का स्राव होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे जीव जंतु, बैक्टीरिया या फिर कई ऐसी प्रजाति होने की संभावना हो सकती है जो मीथेन को श्वसन के अपनी कार्बन डाइऑक्साइड की जगह, जैसे इंसान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वैसे वो श्वसन के जरिए मीथेन को रिलीज करते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो धरती पर भी जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं, जब मुंह चलाते हैं तो उससे मीथेन रिलीज होती है। ज़मीन के नीचे रहने वाले तमाम ऐसे कीड़े हैं जिनके वजह से मीथेन रिलीज होती है, जिसे कई कारण से यह माना जाता था कि यहाँ पर जीवित जंतु हो सकते हैं, और असल में यह चीज़ें हमेशा से सही भी साबित हुई। लेकिन अब चांद की सतह पर ऐसा हो जाना एक बड़े रहस्य की तरफ इशारा कर रहा है। क्या चांद पर कोई वैसी मानवता मौजूद है, या फिर यूं कह लीजिए कोई ऐसी ताकत मौजूद है, या फिर यूं कोई कह लीजिए कि कोई ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद है जो इस मीथेन के उत्सर्जन के पीछे का कारण हो सकती है? अमेरिका का यह कहना है कि यह हलचल काफ़ी लंबे समय से देखी जा रही है और हलचल सामान्य नहीं है, यह हलचल काफ़ी तेज़ी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि इंसानों की तरह और उनकी प्रकृति वाला इंसान तो वहाँ नहीं रह सकता। लेकिन चांद के सरफेस के नीचे कहा यह भी गया था, भारत ने जब चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग की थी, उस वक्त ही भारत ने यह आशंका जताई थी कि चांद की धरती पर ऑक्सीजन और पानी मौजूद है, लेकिन वो धरती से कई फीट गहराई पर मौजूद है। क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि वहाँ पर रहने वाली प्रजाति या फिर कोई ऐसे एलियंस जिन्हें हम कहते हैं, क्या वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं जो धरती के नीचे निवास कर रहे हों? या फिर इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इस भयंकर विस्फोट के बाद उनके किसी न किसी निवास स्थान को या तो नुकसान पहुंचा हो, या फिर उन्हें इस बात की आशंका लग चुकी है, क्योंकि अचानक से चांद की सतह पर हाईली रेडिएशन बढ़ जाना कोई सामान्य बात नहीं है। असल में बात की जाए तो चांद की सतह पर रेडिएशन बहुत कम देखने को मिलता है। वास्तव में देखा जाए तो चांद का जो डार्क साइड ऑफ मून है, जहां पर भारत ने अपने चंद्रयान 3 का रोवर लैंड करवाया था, उस एरिया में कभी कभी रेडिएशन जैसी घटनाएं होती हैं। लेकिन अचानक से इसके टकराने के बाद से
ये रेडिएशन चांद की सतह पर काफ़ी हाईली एक्टिवेट हुआ है। इसका मतलब ये है कि क्या वहाँ पर रहने वाली प्रजाति अपनी सुरक्षा के लिए कोई अभेद चीज़ तैयार कर रही है, क्या प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार कर रही है जो इस रेडिएशन के माध्यम से है। नासा का कहना है कि इस रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी इतनी स्ट्रांग है कि अगर कोई भी ऑर्बिटर, यहाँ तक कि कोई भी मेटल की सामान भी इस क्षेत्र में पहुँचती है तो उसे भी बहुत गहरा नुकसान पहुँचेगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम इस पर काम नहीं कर सकता है। यानी कि अगर कम्युनिकेशन सिस्टम चंद्रमा की सतह से किसी चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश की जाए तो बिल्कुल फेल कर देगा। इसका मतलब ये है कि वो जो भी मौजूद है चांद की सतह पर, शायद वो ये नहीं चाहते कि चांद की सतह की जानकारी आम लोगों तक पहुंचे या फिर दुनिया भर को जानकारी मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठा रहे हों। अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम के बाद से हलचल में आ चुका है। अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी नासा 24 घंटे चांद पर निगरानी कर रही है, देख ये रही है कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से पिछले 2 दिन से लगातार अजीबोगरीब रहस्यमयी चीज़ें सामने आ रही हैं चांद की सतह पर, वो पूरी दुनिया को चौंका रही हैं। कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे होल्स दिखे हैं चांद की सतह पर, चांद की धरती पर कुछ ऐसे क्रेटर टाइप के गड्ढे दिखे हैं जहां से चांद की सरफेस के अंदर जाने के रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब अमेरिका ने इस पर अपने सैटेलाइट्स की मदद से रेडिएशन और तमाम तरीके की किरणें भेज करके इसकी गहराई और इसके अंदर के छेद को पता करने की कोशिश की तो वास्तव में जो हुआ वो चौंका देने वाला था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साफ कर दिया है कि उसमें भेजे जाने वाली जो किरणें थी वो लौट करके वापस ही नहीं आई। इसका ये मतलब है कि क्या चांद की सतह पर बने हुए गड्ढे इतने गहरे हैं या फिर इनकी गहराई इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से गुजरने वाली कोई भी वेव्स लौट कर ही ना आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चांद की सरफेस के अंदर मौजूद इन क्रेटरों में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो वहाँ से किसी भी तरीके की जानकारी को वापस नहीं जाने देना चाहती। क्या उनकी टेक्नोलॉजी धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों, नासा और इसरो से भी कहीं गुना ज़्यादा आगे है? सवाल ये है कि चांद पर ऐसी घटना अगर आने वाले फ्यूचर में फिर से कभी होती है तो क्या इसके और भी बड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा है कि आखिरकार अब चांद की सतह पर यह हुई अचानक हलचल कहां जाकर के रुकेगी। सवाल यह है कि क्या चांद की सतह के नीचे मौजूद जो चीज़ इस वक्त हरकत कर रही है क्या वो चांद की सतह पर बाहर आ सकती है, और अगर आ सकती है तो क्या वो धरती के लिए नुकसान का कारण बन सकती है या फिर धरती के लिए यह थ्रेट के रूप में भी तैयार हो सकती है? यह बड़ा सवाल है और यह सवाल इस वक्त वैज्ञानिकों के जहन में हर तरफ से गूंज रहा है। हालांकि चांद पर हुई इस घटना के बाद नासा ने अपोलो फर्स्ट मिशन के डेटा को एक बार फिर से खंगालना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने एक बार फिर से हरकत पर आ चुका है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यह कहना है कि अपोलो 1 के डाटा को फिर से खंगालना पड़ेगा क्योंकि वहां पर जो चीज़ें रिकॉर्ड हुई थीं वो अद्वितीय थीं। यहाँ तक कि अपोलो में गए हुए वैज्ञानिकों और जो वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें कुछ बेहद अजीबोगरीब देखने को मिला था, लेकिन क्या चीज़ थी कुछ उसे बता पाए, कुछ एक्सप्लेन कर पाए, कुछ उसे नहीं कर पाए, लेकिन सबूत और डाटा अब भी नासा के पास मौजूद है। और अब अपोलो के डाटा को खंगालने का साफ मतलब ये है कि चांद पर कुछ ऐसी मोमेंट रिकॉर्ड हो रही है जिससे चांद पर किसी के होने की आशंका नासा को साफ पता चल रही है। और यही वजह है कि अमेरिका एक बार फिर से उस डाटा को खंगाल रहा है। सोचिए, कई सालों पहले जो अपोलो मिशन का डेटा दफन कर दिया गया था नासा की तरफ से, अचानक से उसे खोदने के पीछे की क्या वजह है? क्या चांद की सतह पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते अमेरिका इस डाटा को खोलने पर मजबूर है, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है जो धरती के लिए बड़ा खतरा बन सकता है जिसकी वजह से अमेरिका इस पर अपनी नज़र फिर से बना बैठा है? और या फिर कुछ ऐसा मौजूद है जो अमेरिका या पूरी दुनिया को माला माल कर सकता है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब अभी सिर्फ इतने सामने आ रहे हैं कि यहाँ से भारी मात्रा में रेडिएशन निकल रहा है, अजीबोगरीब तरीके की रोशनी निकल रही है, साथ ही चांद की सरफेस के काफ़ी फीट गहराई तक बड़ी हलचल मूवमेंट रिकॉर्ड की जा रही है। और इस सब के बाद से अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में डाटा को खंगालने पर उतारू हो चुका है। अमेरिका ने अपने कई सैटेलाइट, कई हबल टेलीस्कोप जैसे स्कोप को चांद की धरती की तरफ मोड़ दिया है। हालात ऐसी है कि यहाँ पर 24/7 निगरानी चल रही है। भारत ने अपने चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर को, जो चांद की सरफेस के काफ़ी ऊंचाई पर ऑर्बिट कर रहा था, अब उसे भी चांद की सरफेस के बेहद करीब पहुँचा दिया है ताकि इससे होने वाली एक एक मोमेंट को रिकॉर्ड किया सके। हर घंटे हर जगह एक एक नज़र रखी जा रही है कि क्या चांद पर वास्तव में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो मानव की सभ्यता के लिए
बहुत दूरगामी बड़े इम्पैक्ट डाल सकता है। हालांकि कुछ समय पहले कई वैज्ञानिकों ने इस पर दावा किया था कि चांद पर हुई इस टक्कर का असर धरती पर जरूर दिखेगा, लेकिन उनका दावा सीमित था। उनका दावा यह था कि चांद पर हुई इस टक्कर के बाद जो धूल का गुब्बार है, जो चंद्रमा की संरचना में परिवर्तन है, वो धरती को इम्पैक्ट करेगा। वो चंद्रमा क्योंकि धरती का एक और उपग्रह है और यह धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए धरती पर इसका इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि चांद की सतह पर ऐसी हलचल अचानक से देखने को मिलेगी। इसके बाद से वैज्ञानिक खुद भी हैरान है, नासा खुद भी इस पर नजरें गड़ाए हैं। जो नासा अभी तक चंद्रयान पर भारत के लेकर के लगातार तंज कस रहा था, अब वही अमेरिका भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। दरअसल बात यह है कि अमेरिका जल्द ही चंद्रमा पर एक बार फिर से मानव मिशन करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस घटना के बाद हुई इस हलचल ने अमेरिका को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एक बार फिर चंद्रमा की धरती पर उतरना एस्ट्रोनॉट्स का सुरक्षित रहेगा, या फिर इस हलचल के बाद से अमेरिका इस अपने प्लान को बदलने वाला है, या फिर अपोलो के डाटा को एक बार फिर से खंगालने के पीछे यही वजह है कि चांद की धरती पर हो रही इस मूवमेंट को देखा जा सके और समझा जा सके कि असल में यहाँ पर क्या चल रहा है। क्या इसके पीछे एलियंस हैं, या फिर चांद पर कोई ऐसी सभ्यता मौजूद है जो असल में अब तक मानवता से छुपी है, ओझल है और जो समय समय पर ज़रूर रिकॉर्ड होती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि चांद की सतह पर ऐसे कुछ हरकतें देखी गई हैं। इससे पहले भी हरकतें देखी गई हैं, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी इतनी कम थी कि उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है, बिल्कुल असामान्य घटनाएं हो रही हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया इस पर नज़रें टिकाए हुए है। अब देखना यह है कि आने वाले कुछ एक दिनों में क्या होने सकता है चांद की सतह पर। वहीं इसी तरफ इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जिस तरीके से भारत का चंद्रयान एक बार फिर एक्टिव हो चुका है, उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि चांद पर हुई इस भयंकर विस्फोट और इस हलचल के बाद से अचानक से चंद्रयान 3 का जाग जाना बहुत असामान्य है। इस असामान्यता के पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्या वहाँ पर मौजूद जो सभ्यता है वो भारत के चंद्रयान 3 को पकड़ चुकी है? क्या यह रोवर उनकी गिरफ्त में है, या फिर वो जानबूझ करके इस रोवर के माध्यम से अपना संदेश भारत या फिर धरती तक के निवासियों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अचानक से चंद्रयान 3 के रोवर का एक्टिव हो जाना बिल्कुल असामान्य है। अचानक से चंद्रयान 3 के रोवर की तरफ से डाटा आ जाना, अचानक से उसकी तरफ से मैसेज रिसीव होना और कई तरीके की फ्रिक्वेंसी प्राप्त करना बिल्कुल असामान्य बात है। और यही असामान्य बात इस वक्त वैज्ञानिकों के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, एक तरफ भारत के लिए तो पूरी दुनिया के लिए भी। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका ने साफ कह दिया है कि इससे मिलने वाला डाटा भारत को पूरी दुनिया के साथ साझा करना चाहिए। वजह साफ है कि पूरी दुनिया डर के साए में इस वक्त है। अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि आखिर चंद्रमा की सतह पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसे जानने का एक ही कारण है और एक ही सबसे बड़ा स्रोत भी है। भारत का चंद्रयान 3 का अगर रोवर से वो डेटा मिल जाता है जो उसने पिछले 1 साल से 1.5 साल के बीच में रिकॉर्ड किया है, तो यह बहुत कुछ चांद की सतह के बारे में खोल सकता है। क्योंकि सामान्यतः अंत के समय यह कहा गया था कि भारत के चंद्रयान 3 का जो रोवर है वो एक विशाल क्रेटर के अंदर पहुंच चुका है, जहां पर वो मौजूद है, लेकिन वहां से निकलना, उससे फ्रिक्वेंसी भेजना आसान नहीं होगा। लेकिन अचानक से यह घटना अब हो जाना ये पूरी दुनिया को चौंका रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या वास्तव में चांद की सतह पर जो मौजूद सभ्यता थी या फिर जो चीज़ मौजूद है वो जाग चुकी है, या फिर इस भयंकर विस्फोट के बाद उनको सिक्योरनेस नहीं फील हो रही है? क्या वो भारत को या फिर दुनिया भर के इस धरती के निवासियों को अपना दुश्मन मान चुके हैं? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी खोजे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसरो को मिल रही ये फ्रिक्वेंसी जितनी जल्दी डिकोड होगी उससे बहुत सारे रहस्य खुलेंगे, क्योंकि भारत के चंद्रयान 3 से जैसे जैसे डाटा मिलता जा रहा है, अब इस डाटा की अहमियत, वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दुनिया ये अब तक मान रही थी कि चांद से रहस्य से पर्दा उठाना बहुत मुश्किल होगा, अब धीरे धीरे अपने आप उठता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यह खतरे की घंटी भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? लैब में लगातार इसे डिकोड करके इसे पढ़ने की कोशिश की जा रही है, साथ साथ इस डेटा के इंक्रिप्शन को हटा करके इस डेटा को भी वैलिडेट किया जा रहा है। अब देखना यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब चंद्रयान 3 का रोवर जिस गड्ढे में फंसा था या फिर जिस भी परिस्थिति में वो चंद्रमा की सतह पर फंस चुका था, क्या वो उससे बाहर आ चुका है इस टक्कर के बाद, या फिर इस बड़े क्रेटर के पैदा होने के बाद कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से भारत के चंद्रयान 3 के रोवर के लिए रास्ता खाली हो गया है, यानी कि उसके लिए रास्ता खुल गया है
और अगर ऐसा हो जाता है तो वास्तव में भारत के लिए यह बहुत बड़ी सकारात्मक खबर है, क्योंकि ऐसा होने के साथ ही अब एक बात तो साफ हो जाती है कि चंद्रयान-3 का रोवर फिर से एक्टिव हो गया है और यह जल्द ही पूरी तरीके से ऑपरेशनल मोड में भी आ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे अब दिन का समय बढ़ता जाएगा, वहां इसके लगे हुए जो चंद्रमा की सतह पर मौजूद हैं और जिससे रोशनी पड़ते ही यह चार्ज होने शुरू हो जाएंगे इसके पैनल, और इसके बाद ही यह और भी बेहतर काम कर पाएगा। यानी कि इसकी बैटरी जैसे जैसे चार्ज होगी या इसके बाद फ्रिक्वेंसी और तमाम चीज़ें अच्छे से ज़रूर भेज पाएगा। यह बात वैज्ञानिकों का यह कहना है। हालांकि अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत ने अपने ऑर्बिटर को 3 ऑर्बिटर जो चंद्रमा की सतह पर इस वक्त रोटेट कर रहे हैं, उन्हें उसी जगह की दिशा में मोड़ दिया है जहां हमारे रोवर से फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है। यानी कि अब चंद्रमा की सतह पर ऊंचाई से भी रोवर पर निगरानी की जाएगी और जिस जगह पर रोवर फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहा है उस जगह पर रोवर की एक्चुअल स्थिति, कंडीशन और किस स्थिति में वह फंसा हुआ है, यह भी निकालने की पूरी तैयारी इसरो ने कर ली है। यानी कि अब एक साथ 3 ऑर्बिटर उस पर निगरानी रखेंगे और ये देखेंगे कि अब रोवर दोबारा से ऐसी स्थिति में ना फंसे। हालांकि अभी इस स्थिति के बीच में 14 दिन का पूरा समय है, क्योंकि 14 दिन का समय हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 14 दिन के बाद चंद्रमा पर फिर से रात शुरू हो जाएगी और जैसे ही रात शुरू होगी एक बार फिर से स्लीप मोड में हमारा रोवर चला जाएगा और इसके बाद फिर से कनेक्टिविटी होगी या नहीं, जैसा पहले हो चुका है, इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि इन 14 दिनों के बीच अगर कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाती है तो इन कई लंबे समय के अंतराल में जितने बार भी रोवर एक्टिव हुआ होगा और जो कुछ भी उसने अपने डाटा में रिकॉर्ड और सेव किया होगा, वो सारा डाटा भारत को अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर मिल जाएगा। और यह डाटा आप खुद समझ सकते हैं कि कितना कीमती हो सकता है। जो सालों का डेटा है, लगभग 1 साल से यहाँ पर रोवर मौजूद है और वहाँ पर वो कई अहम मोमेंट को भी रिकॉर्ड किया होगा। साथ साथ चांद के डार्क साइड का जिस रहस्य को लेकर के भारत ने इसके लॉन्च किया था, उस डार्क साइड के रहस्य से भी ये अब आखिरी उम्मीद के रूप में पर्दा उठाने जैसी बात होने जा रही है। अब देखना यह है कि भारत को इसमें कितनी जल्दी सफलता मिलती है और भारत इस पर अपना सबसे बड़ा और अगला कदम क्या उठाने वाला है और अगले कितने दिनों के अंदर इससे बड़ी जानकारी मिलती है। हालांकि जैसे ही भारत के इस रोवर के साथ कनेक्टिविटी सेटअप हुई है, इस्टेब्लिश्ड हुई है और यह सब कुछ होता हुआ दिख रहा है, अमेरिकी कंपनी नासा भी भारत से संपर्क साधने में लग गई है। अमेरिकी कंपनी नासा यह समझ चुकी है कि अगर रोवर से एक बार फिर से डेटा रिसीव होना शुरू हो गया तो यह डेटा कुछ दिनों का नहीं बल्कि अब कई सालों का डेटा संरक्षित होगा और यह डेटा मिलने के साथ ही चंद्रमा के डार्क साइड ऑफ मून से वो रहस्य से पर्दा उठ जाएगा जिसे पूरी दुनिया कई सालों से, कई सदियों से सुलझाने में लगी हुई है। और इसीलिए अमेरिका का साफ ये कहना है, नासा ने कहा है कि हम आपके डाटा और आपके रोवर को ढूंढने में मदद करेंगे, साथ ही साथ इसे रिट्राइव करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसरो को, भारत को इस डाटा को चंद्रमा की सतह पर मौजूद जो रोवर से आने वाला डाटा है उसे नासा के साथ साझा करना होगा। नासा बेहतर समझ रहा है कि इसका फ़ायदा उसे कहां तक हो सकता है। अगर इस बात की जानकारी मिल सकती है कि वहां पर क्या क्या मौजूद है, वहां पर कैसी कैसी हलचल, मूवमेंट रिकॉर्ड हैं, तो चंद्रमा पर उतरना अमेरिका के लिए और भी आसान हो जाएगा। जो दूसरी प्लानिंग अमेरिका लंबे समय से कर रहा है चंद्रमा के डार्क साइड ऑफ मून पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की, उसके लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन खुद सोचिए, क्या ऐसी स्थिति में ऐसी ताकत के साथ और भारत को इस डेटा का इस्तेमाल खुद करना चाहिए या फिर अमेरिका के साथ भी साझा करना चाहिए? वजह साफ है, भारत का साफ कहना है कि हम मानव सभ्यता के लिए और मानव के विकास और आगे के परिपथ को तय करने के लिए इस डाटा का इस्तेमाल करेंगे, ना कि चंद्रमा की सतह को नुकसान पहुंचाने के लिए। सोचिए, स्पेसएक्स जैसी कंपनी का इतना बड़ा रॉकेट चंद्रमा की सतह से टकराता है तो क्या इसका इम्पैक्ट चंद्रमा पर नहीं पड़ा होगा? क्या यह इम्पैक्ट सिर्फ चंद्रमा तक ही सीमित रहेगा? क्योंकि धूल का उठा हुआ ये गुब्बार जो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था और जो यह सैटेलाइट्स के जरिए भी रिकॉर्ड किया गया था, वो धूल का गुब्बार अंतरिक्ष में फैलता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है यह कई मील की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यानी कि चंद्रमा पर हुई इस भीषण टक्कर के बाद उठा धूल का गुब्बार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह आगे की दिशा आप खुद समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी की ग्रेविटी किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचेगी तो असल में वो धूल का गुब्बार भी धरती की तरफ ही आकर के बढ़ेगा और यह धरती की तरफ आकर बढ़ने के साथ ही इस धूल के गुब्बार का इम्पैक्ट धरती पर ज़रूर दिखेगा।
कई भूगोलवेत्ताओं ने, कई वैज्ञानिकों ने, यहां तक कि इसरो ने भी यह बात की दावा किया है कि चंद्रमा की सतह पर इस भीषण टक्कर का इम्पैक्ट जरूर धरती पर अगले कुछ महीनों, सालों या फिर दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि यह बात अंदाज़ा सिर्फ लगाया सकता है, लेकिन यह बात तो साफ है कि इम्पैक्ट ज़रूर दिखेगा, और कब दिखेगा यह इंतज़ार की बात है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने साफ कर दिया है कि इतनी लापरवाही से किसी भी सैटेलाइट का टकराना बिल्कुल भी ना तो मानव सभ्यता के लिए सुरक्षित है और ना ही चंद्रमा के लिए, क्योंकि हम चंद्रमा के बारे में लगभग 1% जानते हैं। बाकी 99% रहस्य से हम पर्दा उठाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। चाहे भारत अपनी तरफ से रोवर लैंड करवा रहा हो, वहाँ की मिट्टी को टेस्ट किया जा रहा हो, वहाँ पर मौजूदा हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा हो, यहाँ तक कि वहाँ की सैटेलाइट इमेज भी यह बता रही हैं कि चंद्रमा की सतह रहस्यों से खाली तो नहीं है। और यह रहस्यों पर अगर भरी है तो कहीं ना कहीं इसके रहस्यों से पर्दा उठना ज़रूरी है, लेकिन उसकी सुरक्षा को तय करने के साथ ही हो सकता है कि कोई ऐसी एलियन स्पीसीज भी वहाँ पर मौजूद हो जिसको लेकर के पूरी दुनिया अब तक सवाल जवाब कर रही है। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या भारत को रोवर से मिलने वाला डेटा नासा के साथ साझा करना उचित होगा? क्या पूरी दुनिया की वैज्ञानिकों की इंडस्ट्रीज़ के साथ इसे साझा किया जाना बेहतर होगा, या फिर भारत को अपनी मेहनत से भेजे गए चंद्रयान 3, जिस पर पूरी दुनिया ने भारत की मदद करने से तक इनकार कर दिया था किसी ज़माने में, क्या उन देशों के साथ भी यह डेटा साझा करना बेहतर होगा, या फिर भारत को इस डेटा को खुद प्रोसेस करना होगा, इस डेटा के इंक्रिप्शन को खुद सही करके अपने इस्तेमाल में लेना होगा और वैज्ञानिकों को खुद अपने अगले कदम की, अपने चंद्रयान 4 की तैयारी जो चल रही है उस पर इसका इस्तेमाल करके भारत को अपना अगला कदम सुनिश्चित करना चाहिए? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि भारत का रोवर एक बार फिर से एक्टिव हुआ है और यह खबर सुनकर के आप कहां तक खुशी महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त रोवर के एक्टिव होने के साथ ही अब दिनों का सिलसिला बढ़ना शुरू हो गया है, यानी कि चंद्रमा की सतह पर रोशनी बढ़नी शुरू हो गई है। और अब देखना यह है कि अगले 14 दिन बेहद अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि इसरो अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है अब एक बार फिर से रोवर से कनेक्टिविटी और डेटा को प्राप्त करने के लिए।